Good morning to all of you. Once again, we are here to start our review for consumers equilibrium in class 12th. Friends and my dear students, yesterday on my previous chapters or previous lessons, we have discussed about the parts of economics analysis. In my previous video, we have discussed about the marginal utility and total utility. I am just revising to brush up your knowledge. At a glance, again I am telling you, जैसा हम पढ़ चुके हैं, जैसा हम देख चुके हैं, marginal utility, one extra goods which we use, so we will reduce from previous one. जब हम पीछे से कम करेंगे एक एक्स्ट्रा यूज तो हमें एमयू मिलती है। हमने देखा था टोटल यूटिलिटी, पहली गुड्स की 10, दूसरी की 16, तीसरी की 20, दैट इज अ यूनिट, इट इज कॉल्ड यूटिल्स। चौथी की 22, पांचवी की भी 22, छठी की 20। यहाँ पर डिमिनिशिंग, द वर्ड इटसेल्फ हैज अ मीनिंग। डिमिनिशिंग मतलब ह्रास होना, तो किसी चीज का धीरे 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 खत्म होना। सेम थिंग इफ यू विल टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी, इफ यू विल टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी, पहले गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर वाली गुड्स से, ऊपर वाली गुड्स तो 0 थी, तो 0 में से 10, तो पहली मार्जिनल यूटिलिटी पहली गुड्स की 10, दूसरी गुड्स की 16, उससे ऊपर वाले की 10, दूसरे की 16, पहले की 10, 16 में से 10 गए 6, सेकंड की 6, थर्ड की 4, फोर्थ की 2, फिफ्थ की 0। अगर हम एक मार्जिनल लाइन खींचते हैं तो वी विल सी दैट, हम देखेंगे कि जहां पर टीयू सबसे हाईएस्ट होता है टोटल यूटिलिटी, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी सबसे कम होगी। ऑन ओएक्स एक्सिस हमने यूज्ड यूनिट्स की, आपने जैसे चपाती ले सकते हैं, केला को वगैरह। ओ एक्सिस पे इस वाले ग्राफ में हमने मार्जिनल यूटिलिटी की, इस वाले ग्राफ में टोटल यूटिलिटी की। ये जो लाइन मिल रही है, यू विल आल्सो प्रिपेयर योर ग्राफ। ये जो लाइन मिल रही है ये बताती है कि टीयू सबसे हाईएस्ट, एमयू सबसे लोएस्ट उस पॉइंट में। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेकेंडिटी, जिसको आप कह सकते हैं ना संतृप्तता का बिंदु है ना, सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ के बाद धीरे 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 जो भी कमोडिटी यूज होती है, जो भी कंज्यूमर कमोडिटी यूज करता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव होगी, मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव होगी क्योंकि 0 आ चुकी, और टोटल यूटिलिटी धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाती है। नाउ मैंने आपसे एक शब्द कहा है ह्रास, डिमिनिशिंग, तो यहाँ पर एक लॉ लागू होता है। Professor Gosen, he was a very good economist. He was a scholar. He wrote a books also. So he established a one law. इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एक लॉ बनाया था जिसका नाम इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको आप कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। सीमांत उपयोगिता की ह्रास, धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता कहां जाती जाएगी? नेगेटिव। क्यों जा रही है ये हमने देखा, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं, जितनी हम उपयोग कर चुके हैं, हम संतृप्त हो चुके हैं, उसके बाद भी जब हम एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे कि गोसेन 1854 में उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। बड़ा सिंपल उन्होंने समझाया कि जब हम ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने पर, है ना, ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने पर एक्स्ट्रा कंज्यूम की जाने वाली यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। फिर से ज्यादा यूनिट
उपभोग करने पर, एक्स्ट्रा उपभोग की गई यूनिट्स की, एक्स्ट्रा मीन्स जहां आपका संतृप्त है उसके बाद भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां से मार्जिनल यूटिलिटी गिरना या नेगेटिव होना शुरू होगी। सो इन इंग्लिश द Gosens said, or he established that use more and more units for consumption. Use more and more units for consumption. So after using extra units, the marginal utility of extra units will be diminishing or will be reduced. जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे नेगेटिव होती जाएगी। इसको गोसेन लॉ भी कहते हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर द क्वेश्चन हैज कम, एक मार्क का क्वेश्चन आया था, विच लॉ फर्स्ट स्टैब्लिश्ड ऑन लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग, तो उसको कहते हैं गोसेन्स फर्स्ट लॉ। इसको क्या कहा जाता है? गोसेन्स फर्स्ट लॉ। ये इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा इकाई, संतृप्त बिंदु के बाद एक्स्ट्रा इकाई आप यूज कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम यूज कर रहे हैं, सो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। अब इसके अजम्पशंस क्या हैं? क्या अजम्पशंस हैं? आपके और मेरे दिमाग में अजम्पशंस आते हैं कि सर सबसे पहले हम यूज क्यों कर रहे हैं? हम यूज ही क्यों कर रहे हैं? करेक्ट। एक्चुअली assumption says that, मान्यताएं कहती है कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कंज्यूमर इज रेशनल। वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार कंटिन्यूअस यूनिट्स को यूज करता है, ऐसा हम मानते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस में ऐसा मानते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिड्यूस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन कहता है कि यूटिलिटी इज मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जनरली इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, हम उसको मनी में मेजर कर सकते हैं। देखो आपने पहला केला, एक केला 2 रुपए का, दूसरा केला फिर 2 रुपए का, 4 रुपए, सो हम उसको मनी में यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट, मतलब मुद्रा की जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुद्रा की कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, ऐसा नहीं होता। हमने यहाँ पर देखा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती जाएगी, लेकिन मुद्रा की नहीं होगी। सो मनी, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 100 रुपए की कीमत उस दिन 100 रुपए की कीमत लगभग उतनी ही रहेगी जितने में आप वो चीजें खरीद रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल नॉट बी रिड्यूस लाइक लॉ, इट इज अ कांस्टेंट, इट वुड बी कांस्टेंट, स्थिर रहेगी। हर बार आप चीजें खरीदते जाएंगे और पैसे चुकाते जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने अगली यूनिट चाहिए, जैसे मैंने कहा रोटी, मुझे पहली रोटी दी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10, टोटल भी 10, दूसरे की 6 और ऊपर 16। अब अगर इफ अजम्पशन 5वीं के बाद 6ठी रोटी की साइज छोटी कर दी जाए तो क्या होगा? हम इजीली खा लेंगे। बिल्कुल छोटी कर दी, 1 कोल या 2 कोल के बराबर, या आप 2 टुकड़े में उसको खत्म कर सकते हैं। पहले रोटी बड़ी बनती थी, अब छोटी बनती है, तो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी फिर से या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव रहेगी, या इक्विवेलेंट टू 0 रहेगी हर बार कि आप उसकी साइज बदल दी। तो यहाँ पर अजम्पशन कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कि साइज ऑफ गुड्स, टेस्ट ऑफ गुड्स, राइट, विल नॉट बी चेंज।
हमने जो यहाँ यूनिट यूज करी, जितने भी यूनिट हमने यूज करी 1 2 3 4 5 6 7, उन सब यूनिट्स की साइज, टेस्ट, बिहेवियर, है ना, नेचर सब एक जैसा है। हो सकता है कि आपको जो यूनिट है वो सेम है, यूनिट नहीं बदल रही है, कंज्यूमर जो यूज कर रहा है वो सेम क्वांटिटी है, सेम गुड्स है। मान लो 5वीं गुड्स के बाद मैंने जो 6वीं गुड्स दी आपको वो सोडा बॉटल है ना, आपने इतना खा लिया कि आपको वो बॉटल बहुत अच्छी लगी बिकॉज यू रिक्वायर सोडा। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो यूनिट चल रही है, जो गुड्स चल रही है, वही गुड्स चलेगी, गुड्स चेंज नहीं होगी। नहीं तो हो सकता है गुड्स चेंज करने के बाद यूटिलिटी में फर्क आ जाए। सो मान्यता अजम्पशन कहती है साइज ऑफ गुड्स विल बी सेम, इक्वल इन साइज, इक्वल इन क्वालिटी एंड इक्वल इन क्वांटिटी, कोई चेंज नहीं होगा। जो पहली यूनिट होगी वही सेम 60 यूनिट होगी। Now another important assumptions that no change in income, no change in habits and no change in interest of consumer। हम मान के चल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर की डिजायर, कंज्यूमर की कोई इच्छा, कंज्यूमर की इनकम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? अगर चेंज आता है तो हमारा ये जो ग्राफ है ये चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए, अगर हम एक एग्जांपल है कि समवन हैज टेकन एनी एडिटिव, है ना, किसी ने एक ऐसा ड्रग्स लिया है, राइट, या ऐसी कोई खाने की चीज ली है जिससे उसका बॉडी पे, उसका माइंड पे कंट्रोल नहीं है, पर्सन का माइंड पर कंट्रोल नहीं है। अब वो खाना खाना शुरू करता है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, है ना, वो तो खा सकता है बिकॉज ही हैजंट कंट्रोल ऑन हिज माइंड, उसके दिमाग पर तो कंट्रोल नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उसका जो टेस्ट है, जो डिजायर है, वो कॉमन पर्सन जैसा है, एबनॉर्मल नहीं हो, क्योंकि एबनॉर्मल होगा तो फिर चेंजेस आ सकते हैं। उसकी इनकम सेम है तभी तो हमारे पास ये आएगा कि पहली यूनिट वही इनकम की, फिर पहली यूनिट यूज करी, दूसरी यूनिट यूज करी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं। तो 5 अजम्पशंस हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहली अजम्पशन है रेशनल, बिहेवियर रेशनल है, किसका? कंज्यूमर का, मतलब कंज्यूमर विवेकशील है, कंज्यूमर को मालूम है मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और चॉइसेस। सेकंड, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर मेजर करा है मनी में या यूटिलिटीज में। तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा मुद्रा की अगर हो जाए तो यूटिलिटी कम हो सकती है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा अमीर लोगों के लिए पैसा जो रहता है उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है जितनी गरीब के लिए होती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होता है वो एक समय के बाद अपनी सेविंग्स को खर्च करने में डरता है, जबकि अमीर आदमी के पास ऑलरेडी ही हैज अ लॉट्स ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी अमीर और गरीब के लिए एक जैसी होगी, फर्क नहीं होगा। साइज ऑफ गुड्स विल बी सेम, ना तो साइज में चेंज होगा ना टेस्ट में चेंज होगा, एंड नो चेंज इनकम हैबिट्स एंड इंटरेस्ट। अब ये नियम लागू कहाँ होता है? ये नियम लागू होता है, एक्चुअली ये नियम जहाँ लागू होता है वहाँ हमने देखा कि गरीब के लिए, जो पुअर पर्सन है उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड्स की, वो नेगेटिव जा रही है, और वो बेचारा पैसा भी खर्च कर रहा है, गरीब आदमी यूनिट भी ले रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो रही है। तो यहाँ पर इसीलिए गवर्नमेंट अमीर के लिए यूटिलिटी का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा है, गरीब के लिए उपयोग है क्योंकि उसकी जो मनी की वैल्यू है वो यहाँ पर स्वाभाविक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा होगी। तो सरकार ऐसी टैक्स पॉलिसी लाती है, एग्जम्पशन टैक्स पॉलिसी लाती है कि जो ज़्यादा इनकम कमाएगा या जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वहाँ से टैक्स लेकर वो पैसा इक्वली पुअर लोगों में बांट दिया जाए, गरीब में बांट दिया। गरीब के लिए ऐसी सुविधाएं या ऐसी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चालू किए जाएंगे ताकि उसको उस बिंदु तक 5 या 6 यूनिट तक इजीली
मौका मिल जाए, इजीली खर्च करने का मौका मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर सकता है, वो प्रतियोगिता नहीं कर सकता अमीर के साथ। क्योंकि अमीर तो क्या है, एक लेवल के बाद भी खर्च कर सकता है, लेकिन गरीब एक लेवल के बाद खर्च करना बंद कर देता है। इसलिए सरकार उनको, ताकि उनकी जो वैल्यू है मनी की वो मेंटेन रहे, सरकार उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करती है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाती है। जैसे आपने देखा होगा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक प्रकार से सहायता है। इट इज एड, इट इज ए सपोर्ट, इट इज ए हेल्प टू पुअर हु डिड नॉट हैव अ मनी, उन गरीबों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है। तो सरकार उनको डायरेक्ट पैसा नहीं देती, उनको काम करवाती है और पैसा देती है, काम करवा के पैसा देती है, ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से खरीद सकें, या जिसको आप कहते हैं बेसिक एमिनिटीज़। जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है मजदूर की, वो आराम से उतने रुपये में खरीद सकें। यहाँ हम लग्जरी आइटम की बात नहीं करेंगे, गरीब को एसी नहीं चाहिए, गरीब को कार नहीं चाहिए, लग्जरी आइटम नहीं चाहिए। ही रिक्वायर्स द बेसिक एमिनिटीज। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस बात में सहायता करती है कि सरकार कहाँ पर टैक्स बढ़ाए, कहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही, वहाँ पैसा लगाकर गरीबों को हेल्प करे। थैंक यू।